वो नेता का लायक ही नहीं है, वो तो उसका बाप दादाओं के हिसाब से उस पोजीशन को पाया है। उसको राजनीति का कुछ अच्छा, राजनीति का कुछ ज्ञान नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं। मतलब कहते हैं कि अपने बाप दादाओं की वजह से इस पद पर वो बैठ गए। बस बस बस, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। नहीं है। बाप दादा को हटा दीजिए, फिर राहुल गांधी का दिखाइए आप। बाप दादा को हटाइए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको हटाइए, उसके बाद देखिए उनका क्या है। इतने बड़े एजुकेशन है, फिर भी उसका दिमाग बच्चे जैसा है, तो वो राजनीति का लायक नहीं है। राजनीति के लायक नहीं। नहीं है। शक्ति जिला, आप यहीं से है ना, शक्ति से। यहाँ पर ऐसे क्या क्या मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों पर लोग वोट डालते हैं और वो कौन सरकार में पूरे होते हैं? देखिए मैं बताऊं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। बस आपने सीधी बात कर दी बिल्कुल। हाँ, बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाँ। कहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। है कि नहीं? हाँ, अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन राहुल गांधी है तो मुमकिन नहीं है क्या? देखिए उसमें अभी छोटा सा नन्हा बच्चा है वो अभी, अच्छा। है ना, उसको राजनीति का कोई उर पुर मालूम नहीं है। उसको तो KG1 में दाखिला किया जाना चाहिए। KG1 में? जी इतना स्तर गिरा हुआ है भाई, ताकि दिमाग उसका आए पढ़ने लिखने के लिए। मेरा यही उम्मीद है। आप कह रहे हैं कि वो KG क्लास के बच्चे की तरह उनका दिमाग है? छोटा सा नन्हा बच्चा रहता है ना, वैसे उनका दिमाग है। बस तो अभी तक वो जितने प्रचार किए हैं, जितने भाषण दिए हैं, जितने वादे कर रहे हैं कि हम सालाना 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को, जो नारी शक्ति एक योजना लेकर आ रहे हैं महिलाओं के लिए, 8,000 महीने का बोल रहे देने की, तो ये वादा पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? कहाँ से करेंगे? सालाना 1 लाख रुपए देंगे तो कहाँ से लाएंगे? क्या उनके पास काला धन है क्या? काला धन वाले ही तो 1 लाख रुपए सालाना पूरा हर महिला को दे सकते हैं। या तो उनके पास फिर विदेश का कोई काला धन होगा, तब तो बोल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए देंगे। सालाना 8,333 रुपये बोल रहे हैं। कहाँ से लाएंगे? है कि नहीं? वो बताएंगे कहाँ से लाएंगे भाई, ये बताइए। तो आप कह रहे हैं झूठे वादे करके जा? बिल्कुल झूठे वादे हैं। वो आए थे शक्ति में, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं कहलाने लायक है। कहलाने के लायक ही नहीं है। और भूपेश बघेल? अब देखिए, अब मैं राष्ट्रीय स्तर के नेता को बोल दिया, वो तो राज्य स्तर के नेता है कि नहीं? पिछले 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल। हाँ, वही बोल रहा हूँ, पिछले 5 वर्ष से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन नरवा घुरवा बारी में ही सीमित रह गए। तो ये जो नरवा गुरवा बारी, ये जो नारा लेके आए, जमीनी स्तर पर नहीं उतारा है इसको? नहीं, जमीनी स्तर है। देखिए, गोठान में गोबर बोलते हैं कि नदी में बह गया। अरे भाई, नदी में कहाँ से बहेगा? गोठान तो क्या है, मैदानी इलाके में रहता है कि नहीं? वहाँ न तो पानी की व्यवस्था है गायों के लिए, मवेशियों के लिए, ना पैरा की व्यवस्था, पराली बोलते हैं उसको। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं था, तो गोबर कहाँ गया सब? तो मतलब झूठे वादे किए सारे। झूठे वादे किए हैं। बीजेपी ने जो वादे किए थे पूरे हो रहे हैं? हाँ, अभी जो क्या बोलते हैं 12,000 रुपये सालाना के लिए दे रहे हैं ना, वो दे रहे हैं। हाँ, और उज्ज्वला योजना में भी महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। हाँ। किसानों के लिए जो अमाउंट बोला था वो पूरा आ गया? हाँ, आ गया है, आ रहा है। आवास योजना सबको मिल रही है? आवास योजना शुरू हो गया है। पिछले 5 वर्ष से ये रुका पड़ा था, अब शुरू हो गया है भाजपा की शासनकाल में। और आगे चल के भी गरीब जो वर्ग के लोग हैं उन हाँ काम होगा, और उनको हाँ जी, बिल्कुल व्यवसाय के शासनकाल में, और जिनके पास मकान नहीं है उनको भी मकान मिलेगा। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना। इतना भरोसा है भाजपा पे? बिल्कुल। आम जनता को तो भाजपा पे भरोसा है। आप कुछ कह रहे थे भैया पीछे से, मैं सुन रही थी, लेकिन अभी उनसे बात कर रहे थे। अरे कोई बात नहीं, आप बता दीजिए क्या नाम है? मिहिर महतो। अच्छा, क्या बेच रहे हैं आप? किस चीज़ की दुकान है आपकी? मंचूरियन, चाउमीन। मंचूरियन और चाउमीन? जी। अच्छा, ज़्यादातर युवा लोग आते होंगे आपके पास खाने, है ना? तो राजनीतिक बातें होती हैं कुछ मुद्दों पर के अभी चुनाव होने वाले? उन लोग तो नहीं करता है, बाकी मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। आपको इंटरेस्ट है? क्योंकि मैंने सुना आपका कमेंट राहुल गांधी के लिए। उसका बात ना करे। क्यों ना करे? राहुल गांधी क्यों? अब प्रधानमंत्री के लिए वो लड़ रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो बेकार है, फिर देश का दुर्भाग्य होगा। दुर्भाग्य होगा? दुर्भाग्य क्यों होगा? एक बड़े नेशनल स्तर के नेता हैं वो। नहीं है, वो नेता का लायक ही नहीं है, वो तो उसका बाप दादाओं के हिसाब से
उस पोजीशन को पाया है। उसको राजनीतिक का कुछ अच्छा, राजनीति का कुछ ज्ञान नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मतलब कहते हैं कि अपने बाप दादाओं की वजह से इस पद पर वो बैठ गए। बस बस बस, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। बाप दादा को हटा दीजिए, फिर राहुल गांधी का दिखाइए आप। बाप दादा को हटाइए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको हटाइए, उसके बाद देखिए उनका क्या है। इतने बड़ी एजुकेशन है, फिर भी उसका दिमाग बच्चे जैसा है, तो वो राजनीति का लायक नहीं है। राजनीति के लायक नहीं है। अच्छा, तो मोदी के सामने आप कांग्रेस को अभी कुछ नहीं समझ रहे हैं? नहीं, मैं तो शुरू से ही कांग्रेस का खिलाफ हूँ। शुरू से खिलाफ? जब से मेरे को ज्ञान आया तब से मैं कांग्रेस का खिलाफ हूँ। अभी अभी क्या उम्र है और कब से आप वोट डाल रहे हैं? मेरा ये चौथा होगा। चौथा बार आप वोट डालेंगे। अच्छा, तो भाजपा को जब से देख रहे हैं आप, तब से भाजपा के सपोर्टर हैं? भाजपा को नहीं, हम राष्ट्र को सपोर्ट करते हैं, भाजपा को नहीं। अच्छा। जो राष्ट्र के लिए करेगा हम उसके सपोर्ट में। और आज तक मैं भी देखा हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत जानकारी रखा हूँ, राष्ट्र के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। आज हमारा देश अगर पीछे है ना, तो कांग्रेस के वजह से, क्योंकि भारत देश में हर चीज़ है, सब कुछ। क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी दुनिया ने दिया। अरे किस टेक्नोलॉजी दुनिया ने दिया? हाल भारत में बना, गाड़ी का चक्का भारत में बना, घड़ी भारत में बना, क्या चीज़ नहीं बना है भारत में? सोया हुआ है आदमी बस। अपने संस्कृति अपना वो सब बोलना बेकार है। ये जानते ही नहीं है लोग संस्कृति के बारे में, इतिहास नहीं जानते हैं भारत, कुछ नहीं जानते हैं। सिर्फ पढ़ते हैं नाम। इतिहास में भी तो मुगलों के बारे में बताया गया है बस। क्या हमने जो इतिहास पढ़ा, हमने तो मुगल का इतिहास। नहीं, क्या पढ़े हैं मुगलों के विषय में? बाबर महान था, औरंगजेब महान था, बाकी सब क्या था? महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब कौन था? माने उन लोग क्या थे फिर? उन लोगों के बारे में नहीं पता। ये कांग्रेस ने किया, आप कह रहे हैं? कांग्रेस ने सिर्फ मुगलों के बारे में बताया? नहीं, देश जब से आज़ाद हुआ, आप बताइए सबसे पहला शिक्षा मंत्री कौन था? पूछिए ना जाके। ये पढ़ने जितने बड़े बड़े एजुकेशन लेकर रखे हैं, जितने बड़े हिस्ट्रीकार हैं, सबको पूछिए ना क्या पढ़े हैं। तो मतलब ये जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी है, इनके बारे में भी हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए? भगत सिंह को कितने ने जानते हैं? महात्मा गांधी को सभी ने जानता है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस को कितनों ने जानता है? जानते हैं? सिर्फ नाम सुना है कि सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह या खुदीराम बोस, हैं, ये सब नाम सुना है। बाकी उनके हिस्ट्री की आजकल का युवा को पूछिए ना जाके। तो ये मिटाने का काम किसने किया? कौन करेगा? ये तो देख ही रहे हो। अभी तो 10 साल में मोदी आया, 3 साल अटल बिहारी वाजपेयी था, कुछ दिन लाल बहादुर शास्त्री था, और उसके बाद कौन था? 75 साल जो हमारा देश का हुआ, उससे पहले कौन था? 60 साल से क्या पढ़े हैं हम लोग? तो अभी भाजपा ने 15 साल के अंदर कुछ चेंज लाए? भाजपा के बाद ही आदमी बोलना सीखा है। जब से मोदी आया है ना, तब से आदमी बोलना सीखा है। उससे पहले गूंगा बहरा था आदमी लोग। आप बोलेंगे? चलिए, देखिए भैया के ग्राहक भी आ रहे हैं, लेकिन हाँ, बहुत पते की बात बोल रहे हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है, तब से आदमी बोलना सीखा है। जैसे इनका इंटरेस्ट राजनीति में बहुत ज़्यादा है, और उनकी बातों से भी लग रहा है। भैया आप है कहाँ से, रहते कहाँ हैं आप? मैं रहने वाला वेस्ट बंगाल का हूँ। वेस्ट बंगाल के हैं आप? जी। अच्छा, यहाँ लगभग मेरे को 14 साल हुआ है। यहाँ 14 साल से आप रह रहे हैं? अच्छा, 14 साल में लोग बहुत प्यारे हैं। अच्छा, 14 साल में यहाँ का राजनीति स्तर कैसे देख रहे हैं आप? देख ही रहा हूँ। देख रहे हैं? अच्छा है। अच्छा है। तो लग रहा है फिर से बीजेपी की सरकार आएगी यहाँ के, अगर उससे देखूँ तो मैं? अभी फिलहाल तो बीजेपी आएगा, बाद में देखा जाएगा।